हेलो बच्चों, प्रवीण जोशी क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम जो आपके बैक पेपर और इंप्रूवमेंट एग्जाम के उसको लेकर के जो आप लोगों के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम है क्या, कैसे आपने इसका फॉर्म भरना है, इसकी डेट कब आएगी, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब इसके एग्जाम होंगे, रिजल्ट कब आएगा और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं, कितने सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन तक भी सही डिटेल पहुंच जाए और वो भी अपना फॉर्म का टाइम से भर पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड बोर्ड ने 2 साल 3 साल पहले 2023 के आसपास प्रक्रिया चालू की थी जिसमें बच्चे बैक और इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं और पास होकर के बिना साल खराब आगे अगली क्लास पे प्रवेश ले सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। दो तरीके से होता है, एक होता है बैक इंप्रूवमेंट। दो तरीके का होता है कि अगर आप फेल है, विद्यार्थी फेल है, तो बैक और इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकता है। बैक पेपर कह दो या इंप्रूवमेंट कह दो, बात एक ही है। ठीक है। दूसरा, जो विद्यार्थी अब्सेंट था वो भी भर सकता है। मान लीजिए अब्सेंट रहे पेपर में, पिछले बार जो बोर्ड के मेन एग्जाम हुए थे उसमें आप अब्सेंट थे और इस बार आप कहते हैं अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप भर सकते हो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम और एग्जाम दे करके पास हो सकते हो। ठीक है। या आपके मार्क्स कम आए हैं और आप चाहते हो कि आपको बढ़ाने हैं मार्क्स, तो भी आप क्या कर सकते हो, इन तीनों कंडीशंस में आप अपना बैक पेपर जिसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम भर सकते हो 2026 वाला। इसकी डेट जो आने वाली बेटा वो बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले डेट इसकी आएगी मई में, पहले हफ्ते में, मतलब मई 7 तारीख से पहले ही आपको डेट मिल जाएगी। इसका एडमिशन चालू हो जाएंगे, फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे इसके। ठीक है। रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे बैक और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के। ठीक है। और ये लगभग प्रक्रिया चलती है 1 महीने तक, मतलब मई लास्ट तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद एग्ज़ाम के 20 एक दिन के बाद जो आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, उसके 20 एक दिन बाद आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएँगे इसके। और एग्ज़ाम के लगभग एग्ज़ाम होते हैं जुलाई के आस-पास। मई में चलता है तो 30 दिन का टाइम ले लेते हैं लगभग। जुलाई के आस-पास आपको क्या होगा, इसमें एग्ज़ाम होंगे इसके। ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाली है नॉर्मली आप लोगों की। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा सब। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आना है वो आता है जुलाई में। आपका रिजल्ट जुलाई में आता है, तो यहाँ पर आपको जुलाई तक आपको वेट करना पड़ता है। अब बात आती है कि अगर आप जो इंटर वाले बच्चे हैं विशेषकर, वो कॉलेज में एडमिशन ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे? इस बारे में बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट कर रखे हैं और मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा कंप्लीट। ठीक है? तो आपने करना क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात, आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म तो मई में भर देना है। साथ में आपने जब एग्ज़ाम कॉलेज के आपको एडमिशन फॉर्म आते हैं जुलाई के आस-पास, तब आपने एडमिशन फॉर्म भी भर देना है। ठीक है? नॉर्मल फीस जाती है उसकी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, बाकी प्रोसेस बाद में होती है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा जुलाई में रिजल्ट आप कॉलेज में जमा करोगे और उसके साथ ही क्या होगा, आपका कंटिन्यू साल खराब हुए बिना आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू 12th के बाद कॉलेज कर सकते हो। ठीक है? तो ये प्रोसेस रहती है। आपने एग्ज़ाम भी देना है इम्प्रूवमेंट का जून में, और जून के बाद आपका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा, जुलाई में आपका रिज़ल्ट आएगा। इस दौरान आपका रजिस्ट्रेशन कॉलेज में हो गया होगा। ठीक है? 50 या ₹100 के आस-पास की फीस जाती है कॉलेज की रजिस्ट्रेशन की। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो आप। ठीक है? तो उसमें आपका क्या है, कोई सी भी ग्रेजुएशन कोर्स ले सकते हो, सीधी-सी बात ये है, स्ट्रीम का मतलब ये है। ठीक है? तो जब आप कोई भी कोर्स लेते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, साथ में आपने क्या करना है, रिज़ल्ट एग्ज़ाम देना जून में एग्ज़ाम जुलाई में आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। और जुलाई के आस-पास ही आपके एडमिशन कॉलेज में भी चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने मतलब बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करके अ, आप अपना कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस ये रहेगी आपके लिए। बाकी अब एक क्वेश्चन आ रहा है, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पिछले बार 2 बार हम ऑलरेडी बैक इम्प्रूवमेंट के पेपर दे चुके हैं या 2 बार फेल हो चुके हैं, तो क्या हम तीसरी बार भर सकते हैं? तो भैया ऐसा कोई अभी तक निर्देश आया नहीं है कि 3 बार नहीं भर सकते हैं, 4 बार नहीं भर सकते हैं बोर्ड की तरफ से। आप 3 बार तो एलिजिबल रहते हैं नॉर्मली, तो तीसरी बार अगर जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, इस बार भी अपना इम्प्रूवमेंट का बैक का पेपर भर सकते हैं इज़िली। ठीक है? 2026 में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो अधिक जानकारी जो होगी वो अभी जैसे नोटिफ़िकेशन आता है बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, या हम अब आपको चैनल के माध्यम से यहाँ पे दे देंगे कि हाँ भैया ये आपको डिटेल आई, क्योंकि नोटिफ़िकेशन बोर्ड पे डिपेंड करता है। बोर्ड किस प्रकार के विद्यार्थियों को एनरोलमेंट करने की सुविधा देगा, फॉर्म भरने की सुविधा देगा, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। हम आपको सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, जो भी सही जानकारी होगी मैं आपको जैसे ही आपके 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक तक आपका नोटिफ़िकेशन जारी होता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का, वो मैं आपको रिलीज़ कर दूँगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझा दूँगा। इसके अलावा जिन बच्चों को सिर्फ अपनी कॉपी रीचेक करनी है, स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, तो उसकी भी मैंने क्या कहते हैं ऑलरेडी क्या कहते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो वीडियो देख सकते हो। फॉर्म भरने का मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है कैसे भरना है। आप डायरेक्टली भी भर सकते हो, खुद भी अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े के द्वारा भर सकते हो, या हमारे थ्रू भी आप अपना बैक इम्प्रूवमेंट और स्क्रूटनी का फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है? तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है आप लोगों को कराने की सुविधा। तो जैसा आपको सही लगता है, आप उस प्रकार से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी लिंक मैंने पिछली वीडियो में स्क्रूटनी फॉर्म की वीडियो के नीचे दिया हुआ है, स्क्रूटनी फॉर्म वाला। और अगर इसमें भी आपको किसी प्रकार की ज़रूरत होगी, तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट कर देना है। ठीक है? तो मैं आपको भेज दूँगा। रिज़ल्ट आपको मैंने बता दिया 15-20 दिन के बाद आएगा, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम नॉर्मली जून के महीने में होते हैं, जून के दूसरे-तीसरे सप्ताह के आस-पास स्टार्ट होते हैं।
लास्ट सप्ताह तक जाता है और अगस्त के पहले सप्ताह के आस-पास आपका कहते हैं आपका एग्ज़ाम आ जाता है, ठीक है? तो ये प्रोसेस रहती है जुलाई लास्ट या आपका अगस्त फर्स्ट में आ जाता है रिज़ल्ट। तो ये प्रोसेस रहने वाली, ठीक है? आवेदन शुल्क की जानकारी नोटिफ़िकेशन में आएगी, सारी जानकारी जो भी होगी नॉर्मल फ़ीस होती है, कोई ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है? आपको उस समय बता दी जाएगी और जो भी दस्तावेज़ लेंगे नॉर्मल दस्तावेज़ लगते हैं, आपकी पुरानी मार्कशीट की डिटेल लगेंगी, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी सॉरी पैन कार्ड बोला, आधार कार्ड लगेगा, नाम, रोल नंबर, क्लास ये जितने भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारी जानकारियाँ लगती हैं जो आपके भी हाई स्कूल या इंटर में जब आपने शुरुआत में फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम आपको ली गई होंगी, ठीक है? साथ में अभी का जो रोल नंबर था आपका बोर्ड एग्ज़ाम का वो लगेगा। बस इतनी चीज़ें लगनी है और आपकी 1-2 फ़ोटो चाहिए आपको, आपके पास नॉर्मली एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और जो इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए होगी या मतलब कोई भी फॉर्म चाहिए होगा, कोई भी डिटेल्स चाहिए होगी, तो उसका जो डिटेल होगा वो आपको आधिकारिक वेबसाइट पे मिल जाएगा और हम आपको अवेलेबल कराएँगे जब आपका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा 2026 के बैक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इसका भी मैं आपको डिटेल दूँगा। सिलेबस क्या रहेगा? एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस सेम रहता है, सिलेबस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। हाँ, कुछ चीज़ें कम होती, पढ़नी कम होती क्योंकि 1 महीने का टाइम देते हो तो बोर्ड पहले के मुकाबले थोड़ा ईज़ी पेपर बनाता है, तो कम चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसकी भी मैं आपको आगे वीडियो देता रहूँगा, आप लोग तैयार रहिए। जिन बच्चों को पासिंग मार्क्स या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, वो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि सर हमारा इम्प्रूवमेंट है, हमारे लिए एक क्लास लेकर आइए, एक वीडियो सेशन चलाइए हमारा, ठीक है? तो उसके लिए मैं चालू कर दूँगा। साथ में एग्ज़ाम डेट नोटिफ़िकेशन आने के बाद पता चलेगी, ठीक है? ये बोर्ड टाइम टू टाइम रिलीज़ करता है, ठीक है? फॉर्म कब भरे जाएँगे नेक्स्ट वीक से तैयार रहिए आप, नेक्स्ट वीक से भरे जाएँगे। 1 महीने के अंदर आपको भरने होंगे, ठीक है? मई के लास्ट से पहले मतलब मई 25 से पहले आपको फॉर्म भरने होंगे। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म का है 25 तक का, वैसे ही शायद 2-4 दिन आगे पीछे का आपका बैक फॉर्म का भी रहेगा। पासिंग मार्क्स कितने होंगे? तो पासिंग मार्क्स सेम रहने वाले हैं, 33% आपको हमेशा चाहिए होती है पास होने के लिए, 33% आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है नंबर बढ़ेंगे, क्या हम बैक का इम्प्रूवमेंट देंगे? तो हाँ, इससे आप क्या कर सकते हैं नंबर बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप मेहनत करो 1-2 महीने और इसके बाद कहते हैं जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके क्या होंगे मार्क्स ऑटोमैटिकली बढ़ेंगे, ठीक है? ये चीज़ का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। स्क्रूटनी फॉर्म में भी यही होना है, जिन बच्चों ने कॉपी में अच्छा लिखा है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो मार्क्स बढ़ने के चांस हैं। देखिए इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते जितने बैक और इम्प्रूवमेंट फॉर्म के दौरान बढ़ते हैं, क्योंकि बैक और इम्प्रूवमेंट पर हमें आपको दोबारा से कॉपी लिखने का मौका मिलता है, दोबारा से पेपर देने का मौका मिलता है। तो कोशिश ये रखिएगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएँ और अच्छे से आप लिख कर आ पाएँ, ठीक है? जो गलती अपने मेन एग्ज़ाम में कर दी जिन बच्चों ने, अब ये गलती दोबारा दोहरानी नहीं है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में। अगर आप दोबारा से वही गलतियाँ दोहराते हैं, लापरवाही दिखाते हैं पढ़ने में, मेहनत करने में, तो यही गलती आप क्या करोगे दोहराओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी किसी विद्यार्थी ने नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पहली बार चैनल पे आए तो आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय एंड टेक केयर बेटा। गुड लक फॉर योर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम।